अपने छोटे बच्चे को कैसे पढ़ाएं। आजकल ये तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन चलिए कुछ तरीके हैं जिससे आप अपना सकते हैं और बहुत हद तक आपकी हेल्प हो जाएगी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे और कुछ नई नई चीज़ों को सीखने की हमेशा कोशिश करते रहें। हम तो ये बोलते हैं, पर बच्चों के सामने हम ये कर नहीं पाते हैं। तो पहली तरीके जो है, चलिए इसी से जोड़ते हैं मतलब, हाँ, जोड़ते हैं मतलब जैसे बच्चों को आप समझाते हैं तो हो सकता है कि बच्चे उस तरीके को नहीं समझ पा रहे हैं, तो अपने समझाने के तरीकों को बदलें। आप अपने बच्चे को पिक्चर के थ्रू समझा रहे हैं तो हो सकता है आप एक्शन के थ्रू समझाने की कोशिश करें। मतलब तरीकों को बदलने से हमारे बच्चे में बहुत कुछ ना कुछ तो ऐसी नहीं है कि एकदम समझ में नहीं आएगा। और बच्चे को हम एक दो बार समझाते हैं, फिर हम इरिटेट हो जाते हैं, मतलब गुस्सा होने लगते हैं, और गुस्से के कारण हम अपने बच्चे को और ठीक ढंग से नहीं समझा पाते। तो हमें इस तरीके को बदलना होगा। अगर आप गुस्सा नहीं होती है, बहुत सारी ऐसी भी माएँ होती हैं, पापा भी होते हैं जो अपने आप पर पूरा पैसेंस रखते हैं, मतलब वो गुस्सा नहीं होते, फिर भी आपके बच्चे अगर नहीं समझ रहे हैं तो तरीके को बदलने की जरूरत है। अब बात आई दूसरी। अब दूसरी बात क्या है, तो भाई दूसरी बात ये है कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं। जो छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि बड़े बच्चे क्या होते हैं, धीरे धीरे वो समझने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, और नहीं पढ़ते हैं तो वो कुछ बदमाशियाँ होती है उनकी जो वो पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन आपके जो छोटे बच्चे हैं, स्टार्टिंग पीरियड में होता क्या है, बच्चे को लेकर के परेशानियाँ बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि बच्चे को बचपन से सोना, खाना, फिर खेलना, ये चीज़ सिखलाई जाती है। पढ़ाई तो बहुत बाद जाके जोड़ी जाती है। 2-3 ईयर्स हुए जब वो बोलना सीखते हैं, तब उसमें पढ़ाई की चीज़ों को जोड़ा जाता है। तो आपके बच्चे जब छोटे होते हैं, आप गोद में लेकर बैठ रहे हो, उस समय की बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, जब बच्चा समझने लगे, उसी टाइम से आपको खेल-खेल में उसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझानी होगी, बतलानी होगी जो उससे पढ़ाई से रिलेटेड हो। और हमें तो पता होता है कि अब ये जाएगा इस क्लास में तो अब उसे ये चीज़ पढ़नी होगी। जैसे ABCD हुआ, अ आ हुआ, अ आ में बच्चे बहुत सारे बहुत लेट तक सीखते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप मतलब गाना गा करके, लोरी के थ्रू, या आप जब बच्चों को नहला रहे हो उस समय उनके बॉडी पार्ट को पढ़ा सकते हैं। बच्चे को बहुत सारी ऐसी चीज़ें पसंद होती, बहुत बच्चे को पानी से खेलना पसंद होता है। उस समय आप उन्हें जो भी सिखलाओगे वो अच्छा मतलब अच्छे तरीके से समझेंगे, सीखेंगे, उन पे उसका पूरा फोकस रहता है। या कभी कभी बच्चों को कुछ चीज़ें घूमना पसंद होता है, ट्रैवलिंग करते हैं, उस समय आप अपने बच्चों को नई नई चीज़ें दिखला सकते हैं, बाहर की बातों को समझा सकते हैं, सिखला सकते हैं। मतलब उसको थोड़ी थोड़ी चीज़ें जब देना शुरू करते हैं, तब बच्चों को ये पता चलता है कि नहीं, ये हमें सीखना है। और हम उसे इस तरीके से नहीं कि नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, आगे क्या करोगे, बिल्कुल नहीं। हम बस ये उसे समझा सकते हैं कि अगर तुम इस चीज़ों को नहीं सीखोगे तो आगे तुम्हें परेशानियां होगी। तुम बाहर घूमने भी जाओगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम जा कहाँ रहे हो। इस तरीके से हमें अपने बच्चों को समझाना है। अब बात आई तीसरी। अब बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ तो कंपेयर नहीं करते, लेकिन हाँ, बड़े बच्चों को तो कंपेयर करते। तो कंपेयर मत कीजिए भाई। चलिए, कंपेयर वाली बात मैं थोड़ी सी साइड रखती हूँ। पहले बात करती हूँ रूटीन फिक्स करने की। छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनका में रूटीन फिक्स हमें करना चाहिए। जैसे आपने 4 से 5 पढ़ने का रूटीन फिक्स किया है, तो अगर एक दो सम बच गए हैं या कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं, तो आप उन्हें थोड़ी देर के लिए स्टॉप करें। आप अपने आप पर पैसेंस रखें। इससे क्या होगा, बच्चों को लगेगा कि हमें 4 से 5 पढ़ना है, तो वो बहुत तेजी से पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे। लेकिन आप जैसे ही समय को खींचेंगे तो कल से क्या होगा, आपके बच्चे टाइम से पढ़ना ही बंद कर देंगे। उनके दिमाग में ये हो जाएगा कि मम्मा तो ऐसे भी लेट तक ही पढ़ाएगी, तो फायदा क्या है, थोड़ा इधर उधर करने लगेंगे, जिससे क्या होगा, उनकी पढ़ाई से ही मन उचट जाएगा। तो रूटीन फिक्स करना बहुत जरूरी है। अब आगे का पॉइंट था कंपेयर करना। हाँ, कंपेयर तो हमें कभी भी किसी से नहीं करनी चाहिए। बच्चों की बातें तो छोड़ो, हमें भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए, दूसरों की तुलना खुद से नहीं करनी चाहिए। तो रहे बच्चे की बात, तो बच्चों की भी तुलना हमें कभी किसी से नहीं करना चाहिए। सपोज करो आप, बच्चे मार्क्स लेकर आए, लेकिन हम लोग बोलते हैं ना, उसके अच्छे मार्क्स आए, तो बच्चे क्या करते हैं, वो समझ जाते हैं कि उन्हें कंपेयर करना है। क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें बस ये है कि पढ़ाई करना है, खेलना है, क्लास जंप करना है। अच्छा, ये एग्जाम हो जाएगा तो मैं 5th में चला जाऊंगी, 2 में चला जाऊंगा, 3 में चला, मतलब इस तरीके से उन्हें बस ये लगता है। उन्हें पढ़ाई का मतलब अभी समझ नहीं आता। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे तो बच्चे क्या करेंगे, अपने से ऊपर के बच्चों के साथ नहीं, बल्कि अपने से नीचे के बच्चों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देंगे।
अच्छा मेरे दोस्त को इतना आया, कोई बात नहीं, उससे 2-3 नंबर भी ज़्यादा आ गया तो चल जाएगा। इस तरीके से हम अपने बच्चों को खुद के हाथों से ही खुद उन्हें बर्बाद कर देते हैं। और हम कहते हैं कि बच्चे समझते नहीं हैं। बच्चों को समझाने के तरीके ही हमें नहीं समझ आते हैं और हम उसे बदलना भी नहीं चाहते। हमारे नानी-दादी, हमारे जो भी होते हैं, हमारे पहले के जो पेरेंट्स होते हैं, उन्होंने क्या किया बस उसी को लेके चलते हैं। जबकि हमें ये समझ में आना चाहिए कि उनके करने से हम पर क्या इफेक्ट पड़े और हम इस चीज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आप चेंज करोगे तो वाकई बच्चों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट दिखेगा, बच्चे बहुत आगे तक जाएंगे और बच्चे बहुत कुछ करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि 100% नंबर ले आने से ही बच्चे बहुत अच्छे हैं, पढ़ने में बहुत स्मार्ट है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे भी गए हैं जो बहुत परसेंटेज ला रहे हैं, आगे जाके वो फ्लॉप कर जा रहे हैं। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे भी देखे गए हैं जो खास करके ये चीज़ें बहुत लोगों से, बड़े बड़े लोगों से मुंह से सुनने को मिलती है। हमारे परसेंटेज अच्छे नहीं थे, पढ़ने में अच्छा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, लेकिन उन्होंने ही नाम कमाया है। तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो अगर 0 ही ला रहे हैं उसमें खुश होना है, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार जो ही ला रहे हैं उसमें आप थोड़े थोड़े करके इम्प्रूवमेंट करें, ना कि उसे दब्बू बनाने की कोशिश करें, ना ही दूसरों से कंपेयर करने की कोशिश करें और ना ही उसे ये समझाने की कोशिश करें कि पढ़ाई एक बहुत बड़ा दंड है। जैसे हम लोग करते हैं ना, पनिशमेंट देते हैं, ये तो गलती से नहीं करना है, ये भी एक तरीका है, इसमें इसको भी शामिल करते हैं। हमें अपने बच्चों को पनिशमेंट देते हैं, जैसे 2 सम्स गलत हो गए तो इसके बदले तुम्हें 4 बनाने होंगे, ये करने होंगे। बहुत तरीके से ऐसे हम उन्हें मतलब पनिश करते हैं जिससे हमको ये लगता है, हमें ये लगता है कि हम अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये गलत है। हम ही लोगों को छोटी सी बातें लेती हूँ, खाना बनाने के हुए दिया जाए और बोला जाए कि इस सब्जी में नमक बहुत कम है, इसे फिर से बना के लेके आओ, और हाँ अब तुम 2 सब्जी बना के लाओगी। भले ही आपको लग रहा है कि इसे काटना होगा, छिलना होगा, बनाना होगा, उसी तरह से बच्चों को भी लगता है। और आपको कटा छिला भी मिलेगा तो भी आपको ये लगेगा फिर से उतनी देर किचन में खड़ी रहनी होगी। मतलब ये तरीके की बातों को खुद पे लागू करके देखें, उसके बाद बच्चों के साथ इसे जोड़ें, तो ज़िंदगी भी आसान होगी, आपके बच्चे भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और उन्हें पढ़ाई कभी बोझ नहीं लगेगी। और छोटे बच्चे जिससे आप लेकर परेशान हैं कि छोटे बच्चों को समझा नहीं पा रहे हैं, छोटे बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो आप ये तरीका ज़रूर से ज़रूर अपनाएं कि छोटे बच्चों को खेल खेल में ही छोटी छोटी बातों समझाना शुरू कर दें। बच्चा जब समझने की कगार पे चला है, जब बच्चे बोल नहीं पाते हैं, उस समय से बोल रही हूँ, उस समय से ही आप उन्हें अपने लोगों के बीच रखते हैं तो उनकी परिचय कराना शुरू करें, उनके नाम पूछना शुरू करें, इशारे में ही वो बच्चे बतलाएंगे। उसके बाद उसे बाहरी आवरण जैसे स्काई है, मून है, सन्स है और बहुत सारे ट्रीज हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप उसे दिखलाते हैं, समझाते, तो उन्हें ये समझ में आने लगेगा कि हमें ये सारी चीज़ों की जानकारियाँ होनी चाहिए। और बहुत ज़रूरी है, इस तरीके से आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल भी कर पाएंगे और आपके बच्चे में बहुत अच्छी ग्रोथ भी दिखेंगे और आप भी खुश रहेंगे। चलिए, अब सबसे एंड में मैं यही कहूँगी कि आप लोग जितने भी हैं, अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो मैं उन्हें तहे दिल से थैंक यू कहती हूँ। और जो नए हैं, देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।